तो हम लोगों ने जो अपना एयरबीएनबी बुक किया है, हम उस एकोमोडेशन से 2 किलोमीटर ही है। तो फाइनली हमने वहाँ के लैंडलॉर्ड से बात करी और उनसे थोड़ी गाइडेंस ली कि भैया हमें रास्ता बता दो ताकि हम लोग पहुँच जाएं, नहीं तो हम इधर उधर घूम ही रहे थे। बट अब उम्मीद है कि हम पहुँच जाएंगे। और ये है जी लोकेशन जहाँ पे हमने अपना एयरबीएनबी बुक किया है। देखो इस लोकेशन में भी एयरबीएनबी मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। बट हाँ, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए ना कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा आदमी मैनेज कर लेता है। देखो नदी व्यू भी है, रिवर व्यू भी मैंने देखा था, हालांकि पानी नहीं है, बट ठीक है। ये देखो ये एडवेंचर जी लाइफ का। अभी कुछ हमने एडवेंचर किया, कभी अभी और बाकी है। देखो पीक पर ही है बिल्कुल हिल्स की। आई थिंक लोकेशन तो ठीक ठाक ही लग रही है मुझे। अब यहाँ से ये देखना है कि जागेश्वर धाम कितनी दूर है। पाइन ट्रीज, ज़बरदस्त व्यू। बरसात में कैसी हालत होती होगी यहाँ पे, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो खैर ये है पहाड़ों की शाम। और हम लोग सारी रात तकरीबन 12:30 बजे तक 12:30 बजे हम लोगों ने दिल्ली से ट्रैवल करना शुरू किया था। और तकरीबन 12:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे। इस जगह का नाम है, एग्जैक्टली नेम है थाना मटेना। और अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर और जागेश्वर से तकरीबन 30 किलोमीटर ये जगह पहले है। बीच में किसी गांव में हमने एकोमोडेशन बुक किया था। तो हम लोगों ने आज फ़िलहाल तो जो है पूरा दिन रेस्ट किया क्योंकि थक गए थे। और पहाड़ों की शाम आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये पूल है यहाँ पर जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ मस्ती करी। और ये है जी माहौल अभी फिलहाल। तो ओवरऑल इट वाज, अभी तक की जो जर्नी रही है वो बहुत एडवेंचरस थी, क्योंकि जो लास्ट के 1 घंटे की जो ड्राइव करी है हम लोगों ने ऑफ रोडिंग, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड विदाउट एनी प्लान। एक्चुअली हुआ यूँ कि हम लोग आ रहे थे इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए सीधे सीधे रास्ते से। ऑल ऑफ सडन गूगल ने हमको एक शॉर्टकट रास्ता दिखाया एंड विदाउट इवन ए सेकंड थॉट हम लोगों ने वो रास्ता ले लिया। द मोमेंट व्हेन वी एंटर्ड इनटू दैट जोन, वी सडनली रियलाइज्ड इट कुड बी अ रॉन्ग टर्न। बट एनीवेज इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी एडवेंचरस। इट वाज वेरी गुड, क्योंकि जो ऑफ रोडिंग की एक कहते हैं ना कि एक हर राइडर्स के लिए एक होता है कि यार ऑफ रोडिंग करनी है, तो आज वो ऑफ रोडिंग हमने कर ली। तो फिलहाल अभी तो प्लान ये है कि सब लोग सो रहे हैं, मैं उठ गया। और रात में डिनर के लिए सोच रहे थे कि हम लोग जो है अल्मोड़ा को एक्सप्लोर करेंगे। बट इट डिपेंड्स कि बॉयज़ कितने बजे उठते हैं। लड़का कल शाम को 3 बजे सोया है और सुबह अभी सुबह सुबह के 6 बजे हुए हैं और ये कह रहा है कि दीपक भाई अभी तो शाम के ही 6 बजे हैं। बताओ क्या रहेगा रे? कल सोया तू? फिर मन मार के ना उठे बंदा कोई। तो उसमें सीन क्या पे होता है कि जैसे कि बोला कि यार पाव पर जलेबी ले आना, थोड़ा देर मैं बंदे ले लेता हूँ। बंदे कितने माना जो 3-4 बंदे हैं ना, आधा किलो जलेबी टेक दी, तो दही ले ली। रैंडम डिस्कशन खाने पर। और अभी हम लोग बस वही बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो ये खाने का एक्सपीरियंस था बढ़िया था। मतलब एक एक चीज़, चाहे वो राइस हो, चाहे वो दोपहर में हमने क्या मंगाया था, दाल मंगाई थी, साथ में कर्ड थी। तो ओवरऑल खाने की क्वालिटी ने तो भाई साहब 10 आउट ऑफ 10 दिल खुश कर दिया खाने की क्वालिटी ने। स्टे भी अच्छा है और तो शांति है पूरी। तो ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि शोर शराब हो रहा है, गाड़ी मुगड़े जा रहे हैं। एकदम हम ही हैं बस यहाँ पे, जो है हमारा ही शोर है जो है। हम हैं और तेंदुए हैं, बस यही है।
एक्चुअली थोड़ी सी ऑफ बीट लोकेशन है, अल्मोड़ा सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ, जिस वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। हम लोग चाह रहे थे अल्मोड़ा जाना शाम को थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने का, बट हमारे जो यहाँ पे होस्ट है उन्होंने मना कर दिया कि इट्स वेरी रिस्की, शेर तेंदुआ कुछ भी हो सकता है। चलिए अंधेरा हो गया। तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी बुक करनी है तो मैं आपको सुबह यहाँ के होस्ट से बात कराता हूँ और उनके साथ वो जो भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे आप बुक कर सकते हैं। अगर आप जागेश्वर धाम जाते हैं तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप चूज़ कर सकते हो स्टे के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह टाइम हुआ है 5:20 या 5:30 और नींद खुली थी 4:50 पर, क्योंकि आज हमें जाना है जागेश्वर धाम। और अभी सुबह सुबह मैं जैसे ऐसे ही वॉक करने आया रैंडमली, तो पीछे मेरे आप देखो बादल हैं या फॉग है, लेकिन नज़ारा देखो आप, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखो, और वो उधर जो है सूरज उदय होता हुआ। और ये है जी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हमारी। मैंने आपको प्रॉपर्टी का टूर नहीं दिया था, क्या जबरदस्त नज़ारा है। तो अब दिन की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज वापस भी जाना है। सबसे पहले हम जाएंगे गोलू देवता टेम्पल, उसके बाद जागेश्वर धाम। तो ये है हमारा रूम, थोड़ा मेसी हो रखा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बॉयज़ रूम की हालत कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है। बट ये एक बर्ड आई व्यू एंगल से मैंने आप लोगों को एक रूम दिखाया, और सामने पूल है और पीछे जो है आपको वैली दिख ही रही है। और अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारी जाने की जागेश्वर धाम, या लड़के फुल ऑन मस्ती में हैं। तो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी, और अब टाइम है यहाँ से आगे जाने का, जो हमारी जिस मकसद से हम लोग आए हैं। सब याद है ना। कुलदीप जो है हो गया है रेडी, ये हमारे गियर, फ़ोन चार्ज, कैमरा चार्ज, बैकपैक, और बस वी आर अबाउट टू लीव इन 2 मिनट। मैं अपने कवच और कुंडल पहले ही डाल चुका हूँ, क्योंकि मैं कवर अपना गियर्स नहीं लेकर आया। या सबसे इम्पोर्टेंट था हमें बाइक वॉश करना, और बाइक वॉश कर ली है लकीली, थैंक्स टू रोतेला जी जो हमारे होस्ट हैं। इनकी मदद से हम लोगों ने अपनी बाइक वॉश कर ली है। और अभी प्लान ये है कि अब हम कर रहे हैं पैकिंग पूरी तरीके से लॉडेड, जैसे कल हम आए थे। और उसके बाद हम जाएंगे गोलू देवता टेम्पल। तो ये देखिए जी वैली, और ये है जी हमारा स्टे जहाँ पर हमने किया था। अगर आप लोगों को बुकिंग करनी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और आप इन पर फ़ोन करके अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। और बाकी जो है मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन पे ये मेंशन करके दे दूँगा। और सामने ये है जी अल्मोड़ा शहर, ये सामने अल्मोड़ा शहर है ये, और ये जी ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। तो इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। और ये आ गया जी बैग, सबसे करते हैं पहले तो पैकिंग। तो गाइस हम लोगों ने शुरुआत कर दी आज के दिन की। 1 घंटा हम लोग डिले हो गए जिस स्केड्यूल से हमें जाना था, पर ठीक है, सब महादेव का, जैसा महादेव का आदेश वैसा हम। तो धूप खिली खिली धूप है, मौसम बढ़िया है। और यहाँ से कसार देवी टेम्पल जाएंगे सबसे पहले, जिसका डिस्टेंस है तकरीबन 20 किलोमीटर, कवर करने में लगेंगे 50 मिनट। तो कसार देवी टेम्पल के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सुना है, जब हम अपने होस्ट से बात कर रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी मैग्नेटिक पॉइंट उनके हिसाब से काफ़ी अलौकिक जगह है, काफ़ी पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर। तो देखते हैं, वो फील करते हैं।
जो लाल लाल सामने मकान दिख रहे हैं ना, जिनकी छतें लाल लाल दिख रही है ये सामने, उसके पिछले वाले टॉप के पीछे। तो यार ये हमें भाई मिल गए थे, राजेंद्र सिंह भूरा जी, जो कि यहीं के पास में गांव में रहते हैं। तो इन्होंने हमसे लिफ्ट ली, तो इनसे थोड़ी सी यहाँ की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मतलब अच्छा खासा बड़ा शहर है, मुझे उम्मीद थी नहीं। और यहाँ पर जो जो टेम्पल हम लोग प्लान कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर रहे थे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अभी क्या प्लान है गाइस? चले कासा देवी मंदिर चलते हैं। कसार देवी मंदिर, कसार देवी, कसार देवी। और फिर वहाँ से उसके बाद अपना हमें लगता है कि हम 12-1 बजे तक ही घर पहुँच पाएंगे आज। ठीक है, क्या दिक्कत है यार, ग्राउंड पे आने के बाद तो अपन खींच देंगे। हाँ हाँ आराम से। तो ये जी अल्मोड़ा शहर का एक छोटा सा दृश्य। मेरे पास जूम की ऑप्शन नहीं है, वैसे मैं कर सकता था जूम, बट लेकिन अभी है नहीं। तो आगे करें, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। हम लोगों ने अल्मोड़ा शहर को तो नीचे छोड़ दिया है और हम ऊपर आ गए हैं कसार देवी टेम्पल में, कसार देवी टेम्पल जाने के लिए। और कसार देवी टेम्पल जाने का जो ये रास्ता है, वाह क्या खूबसूरत रास्ता है। और तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे, 2-2.5 किलोमीटर ही शेष रह गया है। और रास्ता जो है काफ़ी स्टीप पर है। ये जो टेम्पल है ये बहुत स्टीप पर है। अल्मोड़ा से आई थिंक 3-3.5 किलोमीटर है। और छोटे छोटे कैफ़ेज बने हुए हैं, पहाड़ी कैफ़े। अगर हम अल्मोड़ा से वापसी में आए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उत्तराखंड की लोकल कुजीन ज़रूर ट्राई करेंगे। ऐसा रास्ता है, कुछ ऐसा रास्ता है ये। ब्यूटीफुल स्पॉट हमें नज़र आया है, तो टेंपल जाने से पहले उस स्पॉट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और कुछ बेहतरीन नज़ारे कैप्चर करते हैं अपने कैमरे में। ये देखिए पूरी की पूरी वैली ही नज़र आ रही है वहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा हमको, पर ठीक है। देखो लुक एट दिस व्यू। कसार देवी टेम्पल ऊपर है, ऊपर कहीं, और ये है जी व्यू वैली का। जो जगह है वो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर स्पेशल आया हूँ मैं। नाइस, पूरी हिमालयन रेंज ही नज़र आ रही है। वाह क्या ज़बरदस्त है, वेरी नाइस। पूरी की पूरी वैली। ओ भाई साहब क्या ज़बरदस्त व्यू है। वहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा, उधर भी अच्छा व्यू आ रहा है। आप उधर जाओगे ना, उधर से देखना सारा दिखेगा पूरा। कहाँ से? उधर? हाँ जी, वहीं से रास्ता, ये रास्ता है जा रहा। अच्छा, उधर से देखना आप, कितना अच्छा व्यू। बढ़िया, कितना स्केरी है। हाँ बिल्कुल। ओ भाई साहब, व्हाट अमेजिंग। पूरी पूरी हिमालयन बेल्ट सामने नज़र आ रही है। ये देखो यार, ये लोग आते हैं टूरिस्ट और ये हालत है यहाँ पर। ये देखिए कितनी बुरी हालत कर रखी है यार। प्लीज़ यार ऐसा मत करो आप लोग। ये कोई पिकनिक की जगह नहीं है, एक मंदिर की जगह है, और ये हालत कर रखी है यहाँ पे लोगों ने। ये देखिए क्या हालत कर रखी है। बोतलें देखो, ये मंदिर की रेंज में है ये, और यहाँ पे ये हालत है देखो। ये है जी कसार देवी टेम्पल का प्रांगण, और वहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं। और मंदिर में जो है कैमरा का उपयोग करना मना है, तो यहीं पे बंद करता हूँ। तो कसार देवी की टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब ऊपर एक शिव जी का मंदिर है, उसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। और वैभव कैसा लग रहा है दिन की शुरुआत? बहुत अच्छा है, पॉजिटिव माहौल है, अच्छी फीलिंग है। यस।
और ये जी ऐसा नज़ारा, ये सामने है कसार देवी माँ टेम्पल। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था अभी तक। दिन की शुरुआत हो गई है माँ कसार देवी के आशीर्वाद से। थोड़ा सा कर लिया है एंगल सेट और बॉयज आर रेडी। तो कसार देवी के दर्शनों के उपरांत अब हम जाएंगे तुमने कंटिन्यूटी में लगा रखा क्या? गोलू जी टेम्पल। तो ये देखिए जी, गोलू टेम्पल में इतनी घंटियां मैंने आज तक किसी भी टेम्पल में नहीं देखी है। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे गोलू जी टेम्पल को न्याय के देवता बोला जाता है। तो लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें बांधते हैं और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो एक घंटी बांध देते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए जी, मंदिर में घंटियाँ ही घंटियाँ। ये देखिए, इस तरीके से लोग जो है अपनी घंटियाँ लगाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे घंटियों की दुनिया में आ गए हम लोग। फोटो खींचने का शाबाश बाबू शाबाश। ये देखो, चारों तरफ घंटियां ही घंटियां, और ये जो घंटियों की ध्वनि से जो माहौल बना हुआ है काफ़ी पॉजिटिव और अलौकिक वाइब आ रही है। ये है गोलू जी टेम्पल, जो कि काफ़ी मतलब पहाड़ियों का इष्ट देवता माना जाता है ना। न्याय 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 के देवता हमारे इष्ट देव कुमाऊं। न्याय के देवता। तो अपनी हर जगह की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खास बात होती है। तो उसी चीज़ों का एक्सपीरियंस उन जगहों पर जाकर ही किया जा सकता है। मंदिर के पास ब्रेकफास्ट कर रहे, और ब्रेकफास्ट में हमने यहाँ का ट्रेडिशनल जो फूड है वो ऑर्डर किया है, जिसमें है पकौड़ी और रायता और आलू के गुटके। पकौड़ी और रायते का कॉम्बिनेशन सुनने में थोड़ा सा वियर्ड सा है, बट काफ़ी लोग खा रहे थे और तारीफ भी करके गए हैं। तो अब हम टेस्ट करके हम बताएंगे कि किस तरीके का जायका है और किस तरीके का स्वाद है। लोगों से मैं सुन रहा था, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे आलू की गुटके की और चटनी की। अब देखें चटनी में क्या ऐसी खास बात है। चटनी अच्छी। तो ये हमने मंगाए हैं पकोड़े, ये साथ में चटनी, और ये कोल्ड ड्रिंक और आलू के गुटके। और आलू के गुटके नॉर्मली आलू की सब्जी होती है, राइट? आलू ही होता है उसको, आलू की सब्जी होती है। मतलब यहाँ पे आलू के गुटके बोलते हैं, बट होते हैं आलू की सब्जी है। ये आलू के गुटके, ये रायता, लाजवाब, एकदम लाजवाब। यार यहाँ पे मैं अपने भाई लोगों का वेट कर रहा हूँ। एक छोटी सी लोकेशन मिली है, यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी आगे आ गया था। और जागेश्वर यहाँ से जो है 4 या 5 किलोमीटर होगा, 10 या 15 मिनट का रास्ता हो रह गया है। बट अभी मसला ये है कि हमें अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना है, जिसके लिए पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा। आ गया है बुलावा, और बाबा जागेश्वर धाम में यात्रा हो गई है शुरू। हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर का। और ये है जी मंदिर के प्रांगण के, मंदिर मुख्य मंदिर में जाने का रास्ता। वो है जी मंदिर, और ये है मंदिर, मुख्य मंदिर में जाने का रास्ता। क्योंकि गाड़ियाँ पहले ही पार्क करा लेते हैं 2 किलोमीटर पहले। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग जो है पहले ही लगानी पड़ेगी। और ये है जी बाज़ार। मंदिर का जो टाइम है वो है शाम को 7:30 बजे गर्मियों में, और सर्दियों में मंदिर थोड़ी जल्दी बंद हो जाता है। ये देखिए क्या मंदिर है, वाह गजब।
तो महादेव का आशीर्वाद के साथ हमारी जो हमने प्लान करी थी ट्रिप, वो प्लान फलीभूत हो गई है। तो लड़कों में इतना मोटिवेशन आ गया है, अब लड़के कह रहे हैं कि दीपक भाई बद्रीनाथ और केदारनाथ। हर हर महादेव। देखो मंदिर बीचों, देवदार के पेड़ों के बीचों बीच में ही है। और देखिए ये लाइन लगी हुई है जागेश्वर धाम। भोले भी कहाँ कहाँ के बसे हुए हैं। ये जो पेड़ का तना है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गणेश जी का मुख। आइज भी है, सूंड भी है, दांत भी हैं। दो दांत, एक बड़ा और एक छोटा। ये वाला का दांत देखोगे तो ये देखो टूटा हुआ दांत है, वो जो है वो पूरा प्रॉपर दांत है। ये आँख है, ये सब कुछ है। और ये पेड़ का देखो तना कितना मोटा है, तना इतना मोटा, और बंदर भी इतना सा लग रहा है उसको। एक पेड़ ये बहुत पुराना है, एक ये सामने जो दो, ये जो वाला पेड़ है ना, ये उसमें दो निकले हैं। ये बहुत बहुत पुराना पेड़ है। तो ये फाइनली जागेश्वर धाम के दर्शन हो गए हैं और अभी टाइम हो गया है 3:15। तो 3:15 बजे हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। ओरिजिनल प्लान जो था वो सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। अब आप यहाँ से मान के चलो 12 घंटे तो आराम से लगेंगे। 3 बजे का मतलब सुबह 3 बजे। तो कुछ ज़्यादा एडवेंचर हो जाएगा और सारी रात ओवरनाइट ड्राइव करनी पड़ेगी हम लोगों को। और ये जागेश्वर धाम जाने का जो मुख्य रास्ता है, मैं इस समय वहाँ से निकल रहा हूँ। तो बड़ा बढ़िया अलौकिक एक्सपीरियंस रहा बाबा जागेश्वर धाम का। और साथ में जो उस मंदिर की परिक्रमा करी है, बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ में हमने अपनी वापसी की जर्नी शुरू कर दी है। बीच बीच में मुखातिब होते रहेंगे आपसे। तो फिलहाल मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम में ठंडक है, नो डाउट। मैंने इसी चक्कर में जो है गियर पहन लिए हैं, क्योंकि पहाड़ों पर ऑलमोस्ट हमें 2.5 घंटे 3 घंटे तो ड्राइव करनी है। और हल्द्वानी तक पहाड़ है, हल्द्वानी के बाद है प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा। सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलाना ज़रूरी है। सबके फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट रिज़र्व की पोजीशन पर हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल पर आते हैं बाइक में और फिर करेंगे आगे का रास्ता। तो खूबसूरत पाइन ट्रीज से घिरा हुआ जो मंदिर था बिल्कुल वैली में, और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मतलब दिल खुश हो गया इस ट्रिप में, दिल खुश हो गया। और सबसे अच्छी बात है ना, इस पूरी रोड ट्रिप में जो मोटिवेशन मिली है, इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल। मज़ा ही आ गया जिसको कहते हैं मज़ा। पहाड़ों पर वैसे बाइक का ही मज़ा है, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो जागेश्वर से निकले एग्जैक्टली हमें 1 घंटा हो गया है और हमने 20-25 किलोमीटर आई थिंक कवर किया है तब तक। और ये सामने क्या खूबसूरत नज़ारा है वैली का, फैबुलस है यार, फैबुलस। दिल खुश हो गया। सबसे अच्छी बात है मौसम ने बड़ा साथ दिया हुआ है। तो गाइस 3 बज चुके हैं और हम लोग अभी भी घर नहीं पहुंचे। हालत हो चुकी है खस्ता, बीच बीच में नींद की झपकी आ रही है और इस समय खटिया की सख्त ज़रूरत है, खटिया की। तो हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। जी हाँ, गुड आफ्टरनून।
सुबह मैं पहुंचा था तकरीबन 5:30 बजे घर पे, और घर आने के बाद पूरी रात क्योंकि ट्रैवल किया था और जिसकी वजह से काफ़ी थका हुआ था तो मैं आधे ही सो गया। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी एडवेंचरस ट्रिप। काफ़ी मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, और ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस तो कमाल का था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीक एक नई मंजिल के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।